हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिसमें आज्ञा या प्रार्थना की बात की गई हो। तो हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्यों में परिवर्तन कैसे होगा। हमको देखना है ये इन शब्दों में क्या क्या पाया जाएगा, कैसे किस प्रकार से ये शब्द आएंगे। तो इसमें लिखा होगा जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निवेदन ये सब पाया जाए तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है हमको, ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में यदि से या सेड है तो उसको बदल कर हम लोग क्या करेंगे। तो उसमें अगर हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच हम लोग अगर देखेंगे उसमें, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, यदि आदेश की बात कही गई है, यदि कोई आदेश दे रहा है तो वहाँ पे ऑर्डर, कमांड, रिक्वायर या चार्ज या फिर बिड में उसको हम चेंज कर सकते हैं, किसको? से या सेड को। ठीक। तो हम लोग ऑर्डर कहाँ पे लगाएंगे? जब कोई हमसे बड़ा किसी व्यक्ति को आदेश देगा, यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे को आदेश देगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ऑर्डर लगाएंगे। ठीक। जैसे कि आपके टीचर हैं, वो क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को आदेश ही तो देते हैं, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं उनसे, क्योंकि वो बड़े हैं, उनसे रिस्पेक्टेड हैं, तो वो क्या करेंगे? ऑर्डर देंगे। अब अगर कोई सेना नायक है, किसी सेना का कोई मेजर या कर्नल है, तो क्या करेगा? सिपाहियों को वो कमांड देगा, वो उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो उनको कमांड देगा, ना ही वो ऑर्डर देगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कमांड लिखेंगे। ठीक। तो हम लोग से या सेड को चेंज करके कमांड लिखेंगे। अब वैसे ही देख लेते हैं, जैसे सलाह की बात की गई हो, तो सलाह कौन देता है? जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अज्ञानी को सलाह देता है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए आपके गुरु हैं, तो क्या करेंगे? वो शिष्य को सलाह देंगे, यानी कि एडवाइस करेंगे। तो हम लोग से या सेड को चेंज करके एडवाइस कर लेंगे। वैसे ही अगर प्रार्थना दी हो, कोई मान लीजिए आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वहाँ पे क्या लगेगा? रिक्वेस्ट लगेगा। या फिर मान लीजिए आप भगवान के पास गए हैं, तो भगवान से क्या करेंगे? तो आप प्रे करेंगे। ठीक। वैसे ही अगर कोई भिखारी है, तो वो अगर आपसे कुछ मांगता है तो क्या होगा? वो भी तो एक प्रार्थना हुई, लेकिन उसको हम लोग बेग लिखेंगे, क्योंकि भीख मांगने को क्या कहते हैं? बेग। भिखारी सदैव भीख ही मांगेगा, तो उसके लिए हम लोग अलग से शब्द लिखते हैं बेग। ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होना है, किस प्रकार से होना है। हम लोग आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है हमारा कंजंक्शन। पहले हम लोग देख रहे थे असर्टिव में कंजंक्शन दैट लग रहा था, फिर हमने देखा इंट्रागेटिव में इफ और वेदर का प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पे इन सब का यूज़ नहीं होना है। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? कंजंक्शन टू का यूज़ होना है। क्या लिखेंगे हम लोग? कंजंक्शन टू लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि टू कंजंक्शन का यूज़ होना है। ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये याद रखना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, छोटी सी बात है, कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? जो रिस्पेक्ट के लिए शब्द लिखे होते हैं, जैसे प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, ये इस प्रकार के शब्द जो लिखे होते हैं, आदर सूचक शब्द, इनको क्या करते हैं? इनको हटा देते हैं। इनडायरेक्ट में इनका यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्ट में तो दिए होंगे, क्या दिया होगा? प्लीज़ दिया होगा, काइंडली या सर या मैडम, इस प्रकार के शब्द दिए होंगे। लेकिन जब इनको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक। इनका यूज़ नहीं करना है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी। तो हमको पता है, जब यहाँ पे जो हमको देखना है, सबसे पहले क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच में देखना है। रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये वाला, इसी में हमको देखना है कि क्या कहा गया है। आदेश दिया गया है, प्रार्थना की गई है, क्या है इसमें? तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है? प्रार्थना की गई है, हेल्प मांगी गई है, यानी कि इसमें यहाँ पे मदद मांगी गई, हेल्प मांगी गई। तो हेल्प को क्या कहते हैं? प्रार्थना करी गई। हेल्प मांगोगे भाई तो क्या करोगे आप? प्रार्थना ही तो करोगे, यानी आदेश तो दोगे नहीं कि मेरी आओ मदद करो आके, क्योंकि उससे प्रार्थना ही कर सकते हो आप, रिक्वेस्ट करोगे। तो क्या होगा? सेड टू को हम लोग क्या किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्ट में चेंज कर देंगे। लेकिन सबसे बात बड़ी ये हमारे पास समझने वाली है कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो पास्ट टेंस में थी, यानी कि यहाँ पे से नहीं था। अगर से होता तो हम लोग क्या करते? रिक्वेस्ट लिखते। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है सेड, तो हम लोग सेड को क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, यानी कि जो चेंज करेंगे वो भी हमारा पास्ट टेंस में ही रहेगा। फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट, जो हिम दिया हुआ है। अब हमको सबसे मेन बात पता है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग कंजंक्शन टू का यूज़ करते हैं। अगली बात कि प्लीज़, सर, मैडम, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं उनको हम लोग हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय इनका यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मैंने हटा दिया।
फिर हम लोग आगे वैसे का वैसे सेंटेंस लिख लेते हैं, हेल्प मी जो कुछ लिखा हुआ है। ठीक, तो हमने क्या किया, बाकी का सेंटेंस वैसे ही लिख लिया। तो अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग क्या है। अगला सेंटेंस दिया हुआ है, द टीचर सेड टू द बॉय लीव द क्लास। अब टीचर ने क्या कहा है, बच्चे से क्लास छोड़ने को कहा है। तो क्या रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं कि प्लीज़ आप निकल जाइए, ऐसे तो कहेगा नहीं, यही कहेगा निकल जाओ बाहर। तो मतलब वो आदेश दे रहे हैं, टीचर जो है बच्चे को आदेश दे रहे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज करके क्या करेंगे, ऑर्डर्ड में करेंगे। ठीक, यहाँ पे होना ऑर्डर चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा यहाँ पे पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब दी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे, यानी कि जो चेंज करेंगे वो भी पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो हमने देखा कैसे लिखे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके यहाँ पे सेट टू को चेंज करके ऑर्डर कर दिया, फिर उसके बाद में हमने ऑब्जेक्ट लिखा। अब इम्पॉर्टेंट बात कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया और यहाँ पे टू लगा दिया, क्योंकि हमको कंजंक्शन पता है, टू यूज़ करते हैं इसमें। फिर क्या किया हमने, बाकी का सेंटेंस वैसे ही उतार लिया, लीव द क्लास। तो ये डायरेक्टली किसी से कहा गया है, वो स्पीच है उसकी, तो वैसे ही हमने उसको लिख लिया। चलिए और देखते हैं, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर टर्न टू द राइट। अब कैप्टन है तो वो रिक्वेस्ट करेगा नहीं, एडवाइस भी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो कमांड करेगा, मतलब आदेश दे रहा है। तो यहाँ पे आदेश देने के लिए ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेशल शब्द एक हमारे पास है, कमांड। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कमांड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कमांडेड, क्यों, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, सेड लिखी है। अगर से होती तो हम लोग कमांड लिखते, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस में है, सेड टू लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कमांडेड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करके जो कुछ लिखेंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और टू लगा दिया, फिर बाकी का सेंटेंस वैसा ही लिख दिया, टर्न टू द राइट। तो यहाँ पे भी लिख दिया टर्न टू द राइट। समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं, द बेगर सेड टू द मजिस्ट्रेट, द बेगर सेड टू द मजिस्ट्रेट प्लीज़ पार्डन मी, प्लीज़ पार्डन मी। अब भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, किससे, मजिस्ट्रेट से। तो उसे आदेश तो करेगा नहीं मजिस्ट्रेट को, भिखारी कि मुझे भीख दो, नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ना ही उसको सलाह दे रहा है कि भाई तुम्हें मुझे भीख देना चाहिए, नहीं, सलाह भी नहीं दे रहा है, क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर मुझे भीख दे दीजिए। तो क्या है, यहाँ पे भीख मांगने के लिए बेग सब का यूज़ करते हैं, अभी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे दिया है रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में, क्या है, सेड टू दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेग को बेग्ड में चेंज कर देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट, द बेगर, सब्जेक्ट वैसे लिख लिया, फिर हमने सेड टू को चेंज करके बेग्ड कर दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा द मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, यहाँ पे हमने टू लगा दिया। फिर बाकी बचा हुआ क्या है, बाकी का सेंटेंस, प्लीज़ पार्डन मी, प्लीज़ यहाँ पे हमने हटा दिया। ये भी तो देखने वाली बात है कि हमने क्या किया, प्लीज़ हटा दिया, क्योंकि हमको पता है प्लीज़, सर, मैडम, काइंडली, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं इनको हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लीज़ हटा दिया। फिर बाकी का सेंटेंस क्या है, पार्डन, पार्डन वैसे लिख लिया। अब देखने वाली बात और है कि यहाँ पे मी था, क्या था, प्रोनाउन मी था, ये है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमको पता है सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखिए सब्जेक्ट है हमारा द बिगर, क्या सब्जेक्ट, द बिगर। तो बिगर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। ये तो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बता रखा कैसे चेंज होता है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो क्लास, तो वो जाके वो क्लास देख लीजिए। तो मी किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हिम में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अब हमको देखना है कि निगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है। तो निगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डू नॉट के स्थान पे हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट टू का यूज़ करते हैं। मतलब यही कंजंक्शन के तरीके से भी काम करेगा, इसमें टू अलग से नहीं लगाना होगा, क्योंकि नॉट के साथ में टू आ रहा है। तो डू नॉट को हम लोग अगर डायरेक्ट में डू नॉट दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, नॉट टू का यूज़ करेंगे। ठीक, लेकिन दूसरी कंडीशन से भी बना सकते हैं, यदि हम लोग सेड टू को क्या करें, फॉरबेड में चेंज करें, किसमें, फॉरबेड में। फॉरबेड का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक, तो यहाँ पे ये पहले से ही नेगेटिव है, मना करना तो पहले से भी नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव सेंस पहले से ही दे रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मना करना तो अपने आप में नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक, कब, जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में चेंज करेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं, लिखा है
निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, अथवा सेट टू को फॉरवर्ड में बदलकर नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल टू का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग फॉरवर्ड में लिखेंगे तो हमको कंजंक्शन टू लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम डू नॉट को नॉट टू में चेंज करते हैं तो यहीं पे हमारा नॉट के साथ में ही टू आ जाता है, तो अलग से टू लिखना नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, द मॉनिटर सेड टू अस, द मॉनिटर सेड टू अस डू नॉट मेक अ नॉइज। तो मॉनिटर अगर किसी से कहेगा, स्टूडेंट से, कोई अपने क्लासमेट से, तो क्या करेगा, क्योंकि मॉनिटर के पास होता है एक्स्ट्रा पावर, उसको ये अलग से एक्स्ट्रा पावर मिलती है, सारे स्टूडेंट से ज़्यादा पावर उसके पास मॉनिटर के पास होती है। तो क्या करेगा, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो रिक्वेस्ट करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा, वो सदैव आदेश देगा, ऑर्डर करेगा। तो सेट टू को हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया। देखते हैं स्टार्टिंग से क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हमने लिखा द मॉनिटर, और फिर क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी तो हमने ये चेंज करके भी पास्ट टेंस में ही रखा, क्योंकि हमको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट अस है तो उसको अस को वैसे ही लिख दिया हमने। अब क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। अब डू नॉट को हमने चेंज करके, देखिए हमारे यहाँ पे दिया है डू नॉट, हमको पता है कि डू नॉट जब होता है तो उसको चेंज करके क्या करते हैं, नॉट टू में लिखते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर का डू नॉट हटाया और इसको नॉट टू में चेंज कर दिया, तो हमको कंजंक्शन अलग से लगाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद में क्या है, मेक अ नॉइज, तो वैसे ही पूरा सेंटेंस लिख दिया। अब हमको पता है कि दूसरा तरीके से भी हम बना सकते हैं, कैसे, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, है ना। तो फॉरवर्ड वाला देख लेते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में। अब हमने फॉरवर्ड में इसको चेंज कर लिया है तो हमको कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बात क्या है कि नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड जो है वो पहले से ही निगेटिव सेंस दे रहा है। तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लगाएंगे, फिर बाकी का सेंटेंस वैसे ही, मेक अ नॉइज। तो आप, हमको आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या है, ही सेड टू मी डोंट बी लेजी फॉर योर टारगेट, ही सेड टू मी डोंट बी लेजी फॉर योर टारगेट्स। तो हमको पता है कि ये यहाँ पे क्या कहा गया है, ये सलाह दी जा रही है कि अपने लक्ष्य के प्रति आलसी मत बनो। तो ये क्या है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति है, वो आपको सलाह दे रहा है। तो सलाह देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके एडवाइस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस में दी है तो हम लोग चेंज करके भी पास्ट टेंस में ही रखेंगे, यानी कि एडवाइज कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके हम लोग एडवाइज कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। अब हमको पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। उसके बाद में हमको पता है डू नॉट को चेंज करके क्या लिखते हैं, नॉट टू लिखते हैं, तो हमको कंजंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम लोग डू नॉट को चेंज करके नॉट टू लिखते हैं तो कंजंक्शन लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंजंक्शन टू लगता है, और टू तो नॉट के साथ में आ ही गया है, नॉट टू पहले से ही। बाकी का सेंटेंस हम लोग वैसे ही लिख देते हैं, बी लेजी फॉर। अब यहाँ पे देखिए, योर को माई में चेंज किया गया है। आपको पता है यू, योर, योर्स क्या होते हैं, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। कौन से हैं, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और हमको पता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखिए आप लोग बताइए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे योर, योर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, है ना। तो ये योर हो जाएगा। ये सब पहली वाली क्लास में हमने डिस्कस किया है, जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग देख सकते हैं वो वाली क्लास। फिर हमने लिख लिया टारगेट, वैसे का वैसे ही। दूसरा तरीका भी हमारे पास है, कैसे बनाते हैं, दूसरा तरीका है, इसमें जब फॉरवर्ड लगाते हैं तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे फॉरवर्ड मी, ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया फॉरवर्ड मी। अब हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया है, इसको हटा दिया और कंजंक्शन टू का यूज़ किया। हमको पता है जब हम फॉरवर्ड के तरीके से बनाते हैं तो कंजंक्शन टू लगाना पड़ता है। अगर हम लोग नहीं ऐसे लगाते हैं तो नॉट टू ऐसे लगा लेते हैं, इसमें कंजंक्शन अपने साथ में ही आता है टू। ठीक, तो हमने कंजंक्शन टू लगा लिया। अब बाकी का सेंटेंस वैसे ही, बी लेजी फॉर। अब यहाँ पे हमको पता है जैसे यू चेंज हुआ था ना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो तो वैसे ही चेंज होगा, उसके लिए कोई अलग से रूल है नहीं, तो वो तो चेंज होगा वैसे ही। तो यहाँ पे भी माई हो गया और टारगेट, पूरा सेंटेंस वैसे बन गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो साथ में लेते रहिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैं बताना भूल जाता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के, आप लोग ले लीजिए अगर आपको लेना है। अगर लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए,
बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो उसके बाद में पढ़ने का आपको मन बहुत कम ही करेगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको दोबारा से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अगर लिखेंगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा लिखते लिखते। चलिए, अब हम लोग देखते हैं दूसरा भी तरीका है कि लेट के प्रयोग से कैसे सेंटेंस बनते हैं। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि डायरेक्ट सेंटेंस में जब डायरेक्ट स्पीच दिया होता है तो उसमें लेट वाले भी कुछ सेंटेंस आते हैं, तो वो भी इम्परेटिव के होते हैं। तो हमको देखना है कि लेट के प्रयोग वाले सेंटेंस को कैसे हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब हमको देखना है सबसे पहले लेट वाले सेंटेंस में दिया क्या होगा। जब दिया होगा लेट का प्रयोग सदैव प्रस्ताव, आज्ञा, इच्छा, शर्त या कल्पना या फिर प्रार्थना के लिए ही होता है। लेट कब आएगा? जब कोई प्रस्ताव दिया होगा, आज्ञा दी होगी, इच्छा, शर्त, कल्पना या फिर प्रार्थना की बात की गई होगी, तभी हम लोग लेट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होंगे जब लेट दिया होगा। तो अभी हमने पहले देखा था वैसे ही है, बस इसमें थोड़े से कम है शब्द, वो देखने कौन कौन से। क्या होगा? यदि अगर प्रस्ताव की बात कही गई है, क्या है, अगर प्रस्ताव कहा गया है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे? सेड टू या सेड को क्या करेंगे? प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। ठीक। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आज्ञा या प्रार्थना की बात की गई है तो सेड या सेड टू को किस में चेंज करेंगे? ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में। ये टेंस उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। अगर से होता है तो क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रपोज या सजेस्ट लिखेंगे। लेकिन अगर सेड टू लिखा है तो क्या करेंगे? प्रपोज या सजेस्टेड। वैसे ही यहाँ पे भी अगर से लिखा है तो क्या करेंगे? ऑर्डर और रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस के लिए लिखा है तो यानी कि सेड अगर आएगा तो क्या करेंगे? ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, वैसे चेंज कर देंगे। अब देखते हैं तीसरा क्या है। अगर इच्छा की बात की जा रही, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में इच्छा की बात की जा रही, ये आप कैसे पता करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच आप लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो स्पीच अगर आप पढ़ेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि दूसरा वाला पोर्शन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है, उसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें इच्छा की बात की गई है, प्रार्थना, आज्ञा की बात की गई या फिर प्रस्ताव की बात की गई। जब आप स्पीच पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। यदि इच्छा की बात हो रही है तो आप विश्ड का यूज करेंगे। ठीक। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और जानना है। यदि लेट का प्रयोग शर्त, कल्पना प्रकट करने के लिए होता है तो लेट को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय लेट को चेंज करके शुड या माइट में बदल देते हैं। यानी जो डायरेक्ट स्पीच में लेट दिया होगा उसको हम लोग हटा देंगे और क्या करेंगे? शुड और माइट लिख देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक। कैसे? एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही सेड लेट अस वेट फॉर आवर पेरेंट्स। ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेड को क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो दी हुई है इसको हम लोग प्रपोज्ड में चेंज कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है कि हमें अपने अभिभावक का इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है, किसी से प्रस्ताव रखा है, आदेश तो दिया नहीं है यहाँ पे, ना ही इच्छा व्यक्त की है, केवल प्रस्ताव रखा है कि हमें रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए अपने पेरेंट्स का। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? प्रपोज्ड लगाएंगे। ठीक। तो क्या है? सब्जेक्ट पहले लिखा, फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए, हमने पिछले अभी इससे पहले वाला जो रूल था उसमें देखा था कि जब लेट वाले सेंटेंस होते हैं तो दैट का यूज़ करते हैं। अभी अभी हमने देखा कि जब लेट वाले सेंटेंस होते हैं तो यहाँ पे कंजंक्शन टू नहीं लगता है, कंजंक्शन टू नहीं लगेगा। क्या होगा? कंजंक्शन टू का यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा कंजंक्शन यूज होगा? दैट। ये याद रखना है, भले ही इंपरेटिव सेंटेंस में आता है लेकिन यहाँ पे दैट का यूज़ होगा, कंजंक्शन दैट लगेगा। हमने अभी देखा था कि जो इंपरेटिव सेंटेंस थे उसमें कंजंक्शन टू लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? दैट लगेगा। यहाँ पे टू नहीं लगेगा, दैट का यूज़ होगा यहाँ पे। कब? जब लेट वाले सेंटेंस होंगे। तो हमने क्या किया? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया और दैट लगा दिया। अब लेट तो हमको हटा ही देना है, लेट का तो यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि हमको पता है लेट को हटा के हम लोग शुड या माइट लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो अस क्या है? अस है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? दे। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा अस, तो क्या हो जाएगा? दे। अब लेट को हटाया और यहाँ पे शुड लगा दिया, क्योंकि हमको पता है शुड या माइट में चेंज कर सकते हैं लेट को हम इनडायरेक्ट में होते समय। फिर क्या है? वेट फॉर। अब यहाँ पे दिया हुआ है अवर, ये दिया हुआ अवर। अवर भी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमको पता है कि किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे दियर। ठीक। यहाँ पे आया दे, क्योंकि ये क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दियर।
ये आप लोग पहले उसमें पढ़ेंगे, पहली वाली वीडियो में जो हमारी है नरेशन की पहली वाली वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कैसे चेंज होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में दियर हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद में हम लिख लेंगे पेरेंट्स, जो कि यहाँ पे दिया हुआ वैसे का वैसा ही। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मोहन सेड लेट मी हैव ए कप ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे 1 कप दूध मांगा गया है, तो क्या है, इच्छा प्रकट की गई। मोहन ने क्या किया है, अपनी इच्छा प्रकट की है कि मुझे 1 कप दूध चाहिए। तो इच्छा प्रकट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, विश लिखते हैं। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके सेड को विश्ड में चेंज कर दिया, क्योंकि सेड क्या है, पास्ट टेंस में है। तो हमने यहाँ पे भी चेंज करके पास्ट टेंस में ही रखा है विश को। तो हमने क्या कर दिया, विश्ड कर दिया है। हमको एक बात पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदलता है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं पिछली वीडियो से। तो अब देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर अब देखा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने दैट लगाया, क्योंकि लेट वाले सेंटेंस में दैट का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखिए, मी के अकॉर्डिंग, मी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा दिया है मोहन, मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होकर क्या हो जाएगा, ही। मोहन का प्रोनाउन क्या होगा, ही हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, लेट जो हमारा दिया हुआ है लेट, अब लेट को हटाएंगे, यहाँ पे शुड लगा देंगे। अब क्या है, बाकी का सेंटेंस वैसे ही, हैव ए कप ऑफ मिल्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा उसमें वो है नहीं कठिन, इसमें बिल्कुल सिंपल सा है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, राम सेड टू सीता लेट अस गो टू द कॉलेज एग्जीबिशन। अब यहाँ पे क्या है, राम जो है सीता से प्रस्ताव रख रहा है अपना कि हम लोगों को कॉलेज एग्जीबिशन के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है, कॉलेज एग्जीबिशन के लिए हमको जाना चाहिए। तो राम प्रस्ताव रख रहा है, तो प्रस्ताव के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके प्रपोज्ड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में था रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पे भी पास्ट टेंस में ही रखा, मतलब सेकंड फॉर्म में लिखा। तो क्या है, राम प्रपोज टू सीता। अब क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगा दिया। अब अस को हम लोग चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, अस है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा राम है, राम के अकॉर्डिंग दे हो जाएगा। ठीक, अब लेट को हमने हटाया, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है लेट, लेट को हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, शुड, ये हमको पहले से पता है। फिर बाकी का सेंटेंस, गो टू द कॉलेज एग्जीबिशन। ठीक, गो टू द कॉलेज एग्जीबिशन, वैसे का वैसा ही। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई इसमें कठिन बात थी नहीं। चलिए अब देखते हैं, लेट का एक टाइप और भी होता है, उसको देख लेते हैं कैसे होता है। तो दिया होता है, कभी कभी लेट को टू लेट या टू बी अलाउड टू या माइट बी अलाउड टू में बदल देते हैं। ये कभी कभी होता है, रेयर केस में होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, टू लेट या टू बी अलाउड टू या माइट बी अलाउड टू में बदल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल वहाँ दिया हुआ है, द टीचर सेड लेट द बॉय गो टू होम, लेट द बॉय गो होम। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वैसे लिख लेंगे द टीचर। अब सेड को हम लोग क्या करेंगे, सेड ही रखा। अब क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोगों ने दैट लगाया। ये अलग टाइप है, ये बिल्कुल ये पहले वाले से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, कभी कभी। ये देखिए पहले ही हमने लिख दिया था, कभी कभी होगा, ऐसा हर बार नहीं होगा। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, हाई स्कूल वाले बच्चों को थोड़ा ये नहीं देखने को ज़्यादा तो मिलेगा, बड़ी क्लासों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमने आपको ये जानने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए रख दिया इसमें, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग दैट लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं द बॉय। अब लेट को हटाया तो हमको पता है शुड या माइट में चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने माइट लिख लिया। तो लेकिन यहाँ पे देखिए केवल माइट नहीं लिखा है, केवल माइट नहीं, ये देखिए लास्ट में हमने यहाँ पे लिखा था माइट बी अलाउड। ये देखिए दूसरे कलर में दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ऊपर ही माइट बी अलाउड टू, देखिए लिखा है। तो हमने इसमें चेंज किया है, तो क्या किया हमने, किसको चेंज किया, लेट को माइट बी अलाउड में चेंज कर दिया है। ठीक, ये देखिए पहले ही हमने लिखा था, लेट को किस में चेंज करते हैं, टू लेट टू बी अलाउड टू या माइट बी अलाउड टू में बदल देते हैं। तो हमने यहाँ पे किया माइट बी अलाउड। पहले क्या था, हम लोग केवल शुड या माइट में चेंज कर रहे थे, शुड या माइट में चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, माइट बी अलाउड टू इसमें चेंज किया, या ऐसे भी टू लेट या टू बी अलाउड टू में भी चेंज कर सकते थे। ठीक, अब उसके बाद में हमने क्या लिखा, गो होम।
तो ऐसा ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक, सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा बस, बिल्कुल ये सिंपल है। देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। सीता सेड टू द सर्वेंट, सीता सेड टू द सर्वेंट लेट दिस बॉय गो होम। तो सीता अपने सर्वेंट से अगर कोई बात कहेगी तो उससे रिक्वेस्ट नहीं करेगी, कोई भी अपने सर्वेंट से रिक्वेस्ट नहीं करता है, क्या करता है, ऑर्डर करता है। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके क्या किया, ऑर्डर्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में लिखी हुई थी, सेड लिखा हुआ था, तो हमने ऑर्डर को भी पास्ट टेंस में रखा, मतलब सेकेंड फॉर्म लिखा, ऑर्डर्ड कर दिया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर्ड, फिर ऑब्जेक्ट द सर्वेंट, फिर हमने क्या किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू लगाया। वैसे क्या होता है लेट वाले सेंटेंस में दैट लगता है, नॉर्मली क्या होता है दैट लगता है, लेकिन यहाँ पे टू लगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है, टू कैसे लगा, क्योंकि हमको पता है कि जो पहला वाला ये यहाँ पे दिया है टू लेट, ठीक, टू लेट अगर लगाएंगे तो हम लोगों को क्या है कंजंक्शन दैट नहीं लगाना पड़ेगा। ये इसलिए मैंने बताया कि जो हमको पता है। अभी देखिए पहला वाला जो हमने देखा था सेंटेंस, इसको दूसरे कलर में देख लेते हैं। पहला वाला सेंटेंस देखते हैं, इसमें क्या था, लेट को जो हमने चेंज किया था तो क्या किया था, यहाँ पे कंजंक्शन दैट भी लगाया था और साथ में माइट भी अलाउड टू भी लगाया था। लेकिन जब यहाँ पे हम टू लेट लगाएंगे, जब हम टू लेट लगाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे भी कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं करेंगे, कहीं पे हमने कंजंक्शन दैट का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे टू आ रहा है कंजंक्शन। हमको ये भी पता है ना कि इम्परेटिव सेंटेंस में टू भी कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे टू लेट एक साथ में आ रहा है, एक फ्रेज में आ रहा है, तो यहाँ पे हमको कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे दिया हुआ है दिस, हमको पता है कि दिस को हम लोग किस में चेंज करते हैं, डायरेक्ट ना के समय दैट में चेंज करते हैं। यहाँ पे ये दैट जो है कंजंक्शन की तरह नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये चेंज होके आया यहाँ पे, ठीक, दिस को चेंज करके हम लोगों ने दैट कर दिया है। अब लिखेंगे आगे का सेंटेंस, बॉय गो होम, तो हमने लिख दिया बॉय गो होम। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। नहीं भी ज़्यादा अच्छी लगी तब भी आप शेयर कर सकते हैं। आप अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। कुछ करना है आपको, जो कुछ चाहिए कि हम और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें, उसके लिए आप हम अपना फीडबैक देते रहिए कमेंट बॉक्स में, तो हम उसमें सुधार कर देंगे। अगर कुछ गलती हुई तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप लाइक कर सकते हैं हमारी वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, जिससे वो भी हमारी क्लास अटेंड कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे क्या होगा, साथ में बेल आइकन बन के आएगा। जब सब्सक्राइब करेंगे तो उस बेल आइकन को आप दबा लेंगे तो वो ऐसे कुछ बन के आएगा, ठीक। जिससे होता क्या है कि जब हम नई वीडियो डालते हैं तो वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास डायरेक्ट फ़ोन में पहुंच जाएगी। तो आप क्लास अटेंड करते रहेंगे रेगुलर, और आपकी पढ़ाई भी बंद नहीं होगी। इस लॉकडाउन में भी आप लगातार पढ़ाई करते रह सकेंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।